ओके, आई थिंक अभी स्टार्ट हो गया, राइट है ना? यस। Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, ओके sir. ओके ओके। सो अगेन बच्चों, अगेन अगेन वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड हमने ना अभी तक काफी चीजें पढ़ लिया है, अभी हमने काफी चीजें पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, जो आप, अगर मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हाय गुड इवनिंग बच्चा ऋषि, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगर मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ से बताने की कोशिश करूँ ना, तो आपको ये जो फॉर्मूला से, टीचर फॉर्मूलास हैं, ये आपको काफी अच्छे से आने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, किसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाई भी था। अब देखो, हमने सर स्क्रीन नहीं दिख होल्स रही को, मुझे। अभी दिख रही है? बाकी बच्चों दिख रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. मैं एक बटा मैं मैं एक यस बटा सर। मैं एक बटा एक काम करो, आप है ना लेफ्ट को वापस करो। यस सर। ओके ओके फाइन, चलो फाइन। सो इतना हमने देखा था, इतना हमने देखा था, ठीक है ना? अब देखो, सो बेसिकली आपको कुछ फॉर्मुलास थे हमारे बोर्स मॉडल के, जो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है ना? एक बस काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने ये देखा था, अगर मुझे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना, वो कहाँ से न्यूक्लियस से कितना दूर पे है, तो कौन सा फॉर्म होगा आप वहां पे यूज करोगे? दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाई जेड। या एमस्ट्रॉम आएगा। ये क्या होगा? एमस्ट्रॉम मतलब क्या? ये फॉर्मूला क्या बताता है? आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूर है किससे? न्यूक्लियस से। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका कितना दूर है न्यूक्लियस, वो आपको ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बताता है। एन क्या है? एन आपका कौन सा ऑर्बिट में होगा? ऑर्बिट नंबर, ये आपका ऑर्बिट नंबर है। और जेड क्या है? जेड आपका एटॉमिक नंबर है। जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है बच्चों? तो ये पहला फॉर्मूला है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। डन बच्चा? डन? सही है? Sir. ओके। अभी Yes, देखो सेकंड। यस सर। हाय बच्चा, गुड इवनिंग बेटा, गुड यस सर। इवनिंग। जो सेकंड फॉर्मूला है, सर आ गई अब। हाँ ओके बच्चा, ध्यान से देखो अच्छे से। अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्मूला किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। तो आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है? वो ये होता है, दैट इज 2.18 इनटू 10 टू पावर, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलेगा। 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, ये आपका मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड में घूम रहा है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इतना हमने देखा। थर्ड बात करता हूँ एनर्जी के बारे में। अगर आपको एनर्जी निकालना है, कौन सा ऑर्बिट कितने एनर्जी का फॉर्मूला होगा? एक फॉर्मूला होता है आपका ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। किसमें आएगा? ये आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और दूसरा भी फॉर्मूला होता है जो आपका जूल में होता है। अगर आपको एनर्जी जूल में निकाल तो क्या फॉर्मूला आएगा? आप बोलोगे -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन। माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर ये आपका जूल में आएगा। अगर आपको आंसर निकालना किसमें, एनर्जी निकालना है किसके बारे में? किलो जूल पर मोल। अगर आपको किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो ये फॉर्म दैट इज -1312 इनटू क्या होगा बच्चों? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या होगा? ये आपका आएगा किलो जूल पर मोल, ये आपका किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आएगा। समझ गए बच्चा? समझ गए इतना पार्ट? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सही है? Yes. तो ये क्या है? ये आपका पहला जो फॉर्म है वो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है वो बताता है। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला वो आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, जो कि उसकी वेलोसिटी है। एंड जो आपका तीन फॉर्मूला आपका एनर्जी के बारे में बताता है। अगेन बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, अभी जो आपका लेटेस्ट जो एग्जाम आ रहा है, जो आपका अभी जो इस हफ्ते आपका जो जेड एग्जाम चल रहा था, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट था, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट था। तो अगेन बोलूंगा बच्चों, जो क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो इस फॉर्मूले से आता है, इस फॉर्मूले से आता है आपका, और मुझे ये दो फॉर्मूले से आता है, ये दो फॉर्मूले से आपको मेजरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा? एक रेडियस वाला, एक आपका वेलोसिटी वाला, एक आपका एनर्जी वाला। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समझ गया बच्चा? डन? डन?
Yes, sir. ओके, एकदम से। अब देखो और एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं आपके रिवर्स इक्वेशन में। दिव्यांशी आप म्यूट कर लो, आवाज की आवाज करते हैं। हाँ, थैंक यू बच्चा। ओके, तो और एक फॉर्मूला भी होता है जो आपका रिवर्स इक्वेशन होता है, जब हम उसमें वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड करते हैं। उसका भी 3 इक्वेशन है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आप देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका बोर वाला नहीं है, ये आपका बोर वाला नहीं है, लेकिन वो आपका बोर्स मोड से डिराइव कर सकते हैं। तो तुमने ये देखो, दैट इज 1 upon lambda इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये आपका रिवर्स का इक्वेशन है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के एटम, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का आपका जेड क्या होगा बच्चों? 1 आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, राइट बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, एक खाली आप हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए निकाल सकते हो, या खाली हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए निकाल सकते हो। तो और एक फॉर्म और एक भी होता है आपका, अगर मैं बात करूँ हीलियम प्लस के, तो क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आपका एटॉमिक 2 होगा। तो जब आपका तो क्या, अगर आपका अदर देन हाइड्रोजन है, अगर आपका हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आया एंड आपका उसको वेवलेंथ या वेव नंबर निकालना है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन यूज करना। अगेन बच्चों, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना आना जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना आएगा तभी आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। समझ गए? डन बच्चा? Yes, ओके sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके बच्चों, तो बेसिकली ये क्या था आपका, ये आपका बोर्ड से हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने इतना पढ़ाई किया था, ठीक है ना। एक बार इसको देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? डन? Yes. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो जिसका हो गया प्लीज आप थम्स अप डाल दो, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। एक बार देख लो प्रॉपरली फॉर्मुलेस जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू गुंजन का, बाकी सब बच्चे थैंक यू, पलक थैंक यू, शिल्पी। ओके, अब देखो कुछ फॉर्मुलास होते हैं। देखो ये फॉर्मुलास मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बार बार उसी चीज के बारे में बताता हूँ जो आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, तो मैं आपको चीज बताऊंगा भी नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या चीज ध्यान रखना वो आपको समझना प्रॉपर्ली। और मैं आपको ना नीट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो सैटरडे होगा ना, सैटरडे के अंदर मैं आपका नीट का क्वेश्चन भी कराऊंगा सब, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़े बच्चों, यस डन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. जो बोर मॉडल है उसका लिमिटेशन क्या है, जो बोर मॉडल है उसका लिमिटेशन क्या होगा। तो बेसिकली जो बोर मॉडल है वो आपका 3 चीज को बार समझा नहीं पाया था। कौन सा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा, या आपका जो स्पेक्टर था, एटॉमिक स्पेक्टर था, वो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो क्या होगा, जो एटॉमिक स्पेक्टर होगा ना, वो उसके बारे में बता नहीं पाया। इट कुड नॉट, बोलोगे इट डज नॉट, इट डू नॉट explain the spectra ऑफ मैटर ऑफ, मतलब कि स्पेक्टर ने, वो आपका स्पेक्टर का नहीं बता पाया, मतलब क्या, वो बैंड का प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर। सेकंड कौन सा? जो आपके लाइंस है, जो आपके हाइड्रो स्पेक्ट्रम, तो उसमें क्या था, बहुत सारे लाइंस थे ना बच्चों, है ना। जो हाइड्रो था उसमें क्या था, बहुत सारे लाइंस थे Yes, बीच में। sir. तो Yes, sir. वो अगर वो जो लाइंस है वो लाइन स्प्लिट क्यों हो रहा है, आप क्या बोलोगे? इट कुड नॉट, इट कुड नॉट explain it could not explain the spectral lines, it could not explain the spectral lines in magnetic field। जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और आपका स्पेक्ट्रल स्प्लिट रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे जीमन, क्या बोलेंगे उसको? जीमन इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? जीमन इफेक्ट बोलेंगे। अगर Zeman. आपका, हाँ, अगर आपका स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, कब? जब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, अगर उसमें, तो क्या बोलेंगे उसको? जीमन इफेक्ट बोलेंगे। सिमिलरली दूसरी होता है, अगर आपका स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर रहे हैं, अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट करना है, ठीक है ना,
और क्या ना, आपके यूज करो, आप वहां पे यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करो और स्प्लिट करो तो उससे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टार्क। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये मेन था। तीसरा क्या, तीसरा लिमिटेशन क्या था बच्चों, तो ये जो आपका जब बोर मॉडल है, ये आपका हाइजेनबर्ग, जो आपका हाइजेनबर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो आपको उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। जो हाइजेनबर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया था वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। और ये तो बेसिक क्या था, ये आपका लिमिटेशन था। मतलब कि वो जो बोर है वो आपका खाली क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था। वो क्या था आपका, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था। सिंपल से होता है ना, वो खाली हाइड्रोजन के बारे में बताता है। तो आप क्या बोलोगे, इट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर, मतलब कि जो अदर देन हाइड्रोजन। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ हीलियम के बारे में, ये लिथियम के बारे में, या आपका कोई अदर एटम के लिए, तो वहां पे आपका बोर्स मॉडल फेल हो जाता है। आपका बोर्स मॉडल काम कब आता है, जब आपका क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब क्या, उसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ के बच्चा ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो, Yes, तो, sir. तो Yes, आप sir. इसको कैसे बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, लिमिटेशन था, इट एक्सप्लेन्स फॉर इट एक्सप्लेन्स ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये खाली उसके लिए एक्सप्लेन करता है, बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए, आप जो अदर एलिमेंट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। तो बेसिक वाली पार्ट है, जो आपको है ना क्या करना है, आपको थियरी एग्जाम में काम आएगा। ये आपका थियरी एग्जाम में, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जो बोर्ड्स मॉडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा Yes, यस, डन बच्चों। Yes, yes, sir. yes, ओके sir. ओके, अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, इतना हमने पढ़ लिया। अब मान के चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान के चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। अगर आपको निकाल रेडियस तो कौन सा फॉर्म यूज करो बच्चों। और ऐसा सेम क्वेश्चन आपका, ओके, तो थर्ड वाला क्या देखो बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो आपका, ओके बता दो, चलो आप बोलोगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट के, हाइजेनबर्ग के जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब वो क्या है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है शिल्पी, डन। मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में। डन बच्चा, शिल्पी, ओके। तो बेसिकली बच्चों, अगर आपको ये तो आप कैसे निकालो बच्चों, आप क्या बोलोगे, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो क्या क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जल्दी Rn is बताओ मुझे। equal to 0.529 into 10 n square up. एन स्क्वायर पर जेड है ना, क्या करोगे, एन स्क्वायर पर जेड यूज करोगे। अब देखो कौन सा ऑर्बिट है आपका, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपका एंगल 3 आ जाएगा। और देखो लिथियम है, तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, Three. क्या होगा बच्चों उसका एटॉमिक नंबर, Three. 3 हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं, आप ये फॉर्मूला पुट कर दो, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 0.529 इंटू क्या करोगे, 3² अपॉन 3। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना है, आपको इतना ही करना है। और बच्चे देखो, अगेन ये एग्जाम में काफी अच्छे से आ रहे हैं, कोई बात नहीं शिल्पी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। डोंट वरी, अभी मैं आपको हाइजेनबर्ग क्या बोलता हूँ वो सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ, ठीक है बच्चों। डन, डन बच्चा, इतना पार्ट। Yes, Yes. sir. ओके, एक काम करो ना, इसका मुझे आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी बताओ, कम ऑन, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.529 इंटू, क्या आंसर है बच्चों इसका, जल्दी बताओ, कम ऑन। 0.088. ना बच्चा, 0.0 थोड़ी आएगा, मेरा आंसर आ रहा है 1.58 के आसपास आ रहा है, 1.5 आ रहा है बच्चा। इतना इतना Yes, sir. इतना आंसर आना चाहिए। कुछ से मल्टीप्लाई करो बस, उसको देखो, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 कट जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है।
समझ गए सारे बच्चे? डन? बोलेगा 3.587. ओके, सही है, सही है, सही है। ओके, बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बच्चों? आपने ये बोला था, मैंने आपको ये बोला था, जो लाइट है, जो लाइट था, वो पहले कैसा नेचर था? पहले उसका वेव नेचर था, पहले उसका वेव नेचर फॉलो हो रहा था, पहले उसका वेव नेचर फॉलो होता। लेकिन हमने क्या देखा, जो लाइट था, जो पहले वेव था, वेव कैसे मानते थे, वो क्या करता था? वो आपका थोड़ा पार्टिकल नेचर, वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो कर, वो आपका क्या था? पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा था, है ना बच्चों? यस से नो? Yes, sir. यस से नो? Yes. और हमें, Yes, sir. और मुझे पता बच्चों, Yes, sir. जो आपका पार्टिकल नेचर है, वो हमें कैसे पता चला बच्चों? कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? Photoelectric effect से. एकदम सही, फोटो इलेक्ट्रिक और आपका ब्लैक बॉडी। तो आपने क्या बोला? जो पार्टिकल नेचर को बताता है आपका ब्लैक बॉडी बताता है, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। और आपने ये देखा कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो उसे कंफर्म करता है कि आपका लाइट का पार्टिकल नेचर है, ये ऐसे कंफर्म करता है। अब देखो, तो सिंपल सी बात है। तो हाँ, अब साइंटिस्ट में मन में ख्याल क्या है की जगह थी? ओके ओके, डोंट वरी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिल्पी डोंट वरी, इसको एक बार समझ जाओ, एक बार इसको समझ जाओ, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। डोंट वरी, मैं आपको सब समझा दूँ, ठीक है बच्चा? डन, कोई इशू नहीं। अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है? जो लाइट पहले वेव किस मानते थे, हम उसके देखा, वो आपका पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है। तो साइंटिस्ट के मन में एक ख्याल आया कि कोई पार्टिकल है, अगर आपका कोई पार्टिकल है, अगर आपका कोई पार्टिकल है, क्या वो वेव नेचर फॉलो करता है? क्या वो वेव नेचर क्या वो वेव नेचर फॉलो करता है? ये डाउट था, ये कुछ क्वेश्चन था। अच्छा बताओ, आप बताओ, क्या फॉलो हो सकता है बच्चों? कि जो पार्टिकल है, क्या वो वेव नेचर फॉलो कर सकता है? आप जरा बताओ। देखो वापस बता दो, जब मैं बात करूं पार्टिकल, पार्टिकल मतलब क्या? देखो, ये दिख रहा है ना आपका, ये माउस है, ये क्या बोलोगे? ये पार्टिकल है, ये क्या आपका पार्टिकल है। अब देखो, वेव मतलब क्या? ये ऐसे ट्रेवल करेगा, मतलब कि वो वेव नेचर से ट्रेवल कर रहा है। आप क्या बोल सकते हो, ये जो माउस है, क्या वो पार्टिकल नेचर फॉलो कर सकता है? सॉरी, वेव नेचर फॉलो कर सकता है? बताओ बच्चों, चलो। अच्छा ये बताओ, अब जैसे मान के चलो, ये मेरा, जैसे मैं हूँ, मैं पार्टिकल हूँ, है ना? मैं पार्टिकल हूँ, तो क्या मेरे अंदर वेव नेचर आ सकता है बच्चों? अब बताओ मुझे, No, sir. आ सकता है? No, sir. अब देखो, ओके, अब देखो एक इसमें क्वेश्चन आता है, देखो। अब देखो, सिंपल सी बात है, तो उन्होंने क्या किया? अब देखो, पहले क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे पार्टिकल माना, उसको ऐसे पार्टिकल माना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें देखा गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या था, वो उसमें थोड़ा, वो आपका वेव नेचर, उसके अंदर क्या था, वो उसमें थोड़ा वेव नेचर भी आने लगा। कैसे पता चला? जब हमने क्या किया, उसमें हमने डिफ्रैक्शन, उसमें क्या आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टीज देखा, किसमें? इलेक्ट्रॉन में। तो पहले साइंटिस्ट क्या बोलता? पहले साइंटिस्ट ने ये कहा था, जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपका पार्टिकल है। क्या वो क्या आपका पार्टिकल है? लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा, जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, वो क्या रहा है? वो आपका वेव नेचर को फॉलो कर रहा है, कुछ कुछ जगह वेव नेचर फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या बोला उसको? हमने उसको साइंटिस्ट ने ये बोला, जो मैटर है जो मैटर है, वो कैसा होगा? वो भी आपका डुअल बिहेवियर शो करता है, वो भी आपका करता है डुअल बिहेवियर शो। इसका मतलब क्या? वो कभी कभी पार्टिकल से बिहेव करता है, कभी कभी से बिहेव करता है। लेकिन इसमें कुछ डाउट ये था, आप ये बोलोगे, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, या बोलोगे, आप बोलो जो माइक्रोस्कोपिक है, जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा? उसमें आपका, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वेव नेचर को, उसमें हम वेव नेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं हूं, मैं भी क्या हूं? मैं पार्टिकल हूं, है ना? तो क्या होगा? मेरे अंदर भी वेव नेचर आएगा, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख पाएंगे? हम जैसा अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना? तो पता चलेगा। जो आपके माइक्रोस्कोपिक है, जो आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बिग पार्टिकल्स हैं,
जो आपके बिग पार्टिकल्स है क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, वेव नेचर होगा, उसमें भी आपका वेव नेचर होगा, लेकिन उसको हम उसको पता लगा नहीं सकते। हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चला? अब देखो, अब उसका एग्जाम्पल करते हैं, अब देखो, अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था बच्चों उसका, उनका नाम डी ब्रॉगली, है ना? ओके, हाँ, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दिया, डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या था बच्चों, आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सॉरी एच अपॉन पी। आप क्या बोलो, एच क्या है, आप बोलो एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एच आपका क्या बच्चों, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, जिसका वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ, अभी आपने बहुत से पढ़ लिया, कितना होता है, 6 पॉइंट, बोलो 6.226 into 10 to the power. 10 to the power -34 जूल सेकंड, ये आपका वैल्यू है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है। और एम क्या है, एम आपका मोमेंटम है, एम आपका मोमेंटम है, क्या होता है बच्चा, मोमेंटम। अब देखो, अब क्या बोलोगे, हम किसको और भी बड़ा कैसे कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा क्या होगा, एच अपन एम वी लिख सकते हैं बच्चों। यस सर। मोमेंटम क्या होता है, यस मोमेंटम वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये मास है आपका और ये आपका वेलोसिटी है ना बच्चों, यस या नो, यस सर। ओके। Yes, तो कभी भी, तो एग्जाम में आपका कभी पूछेंगे कौन सा, और आपको बोलेंगे फाइंड द डी ब्रॉगली वेरिएंट, क्या होगा अगर आप बोलेंगे फाइंड द डी ब्रॉगली वेरिएंट, तो क्या करोगे आप, ये फॉर्म यूज करोगे, कौन सा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या क्या करोगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यूज करोगे। समझ गए बच्चों ये पार्ट, डन। यस सर। yes, sir. अब देखो, अभी हमने जो सवाल पूछा था, कौन सा, जो लाइट, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें वेव नेचर को पता लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे मेरा माउस हो गया, जैसे मेरे मोबाइल हो गया, ये क्या बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, हम इसमें वेव नेचर पता नहीं लगा सकते हैं। अब मुझे ये कैसे पता चला, अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, आप सपोज करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में, लैम्डा, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, आप क्या बोलोगे, 9.1 इंटू 10 कितना हुआ बच्चों, -31 kg, यस या नो, यस या नो। Yes, जो sir. यस सर। Yes, जो इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे नॉर्मल उसका स्पीड कितना होता है, वो आपका 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये आपका उसका यूज स्पीड होता है, उसका स्पीड होता है। अब एक काम करो, आप इसके लिए आप डी ब्रॉगली वेरिएंट फाइंड करो, एच अपॉन एम वी लगा के आपका इसका निकालो। अब देखो, अभी हम दूसरा भी लेंगे, कौन सा एग्जांपल, इसके ये एग्जांपल लेंगे, कौन सा, अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं मान के चलो मेरा मास कितना है, मेरा मास है 70 kg, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एंड मैं आपका स्पीड है, मेरा स्पीड कितना है, मान के चलो मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा स्पीड होगा मान के चलो 30 मीटर पर, क्या होगा मेरा, 30 मीटर पर सेकंड में स्पीड होगा, ये मैं स्पीड है। आप क्या करो, आप इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली फाइंड करो, एंड आपका मेरे लिए दैट इज, ये जो ये किसा है, ये आपका बिग पार्टिकल है, ये आपका बिग पार्टिकल है, और ये आपका आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है ना। अब क्या करो, दोनों के लिए अगर आप लैम्डा अपॉन एच अपॉन वी फॉर्म लगा के आप इससे वैल्यू निकालो, आप इससे निकालो बच्चों, फटाफट यूज करो, इसका वैल्यू यहाँ पे निकालो, कम ऑन, आप यहाँ पे एच एम और वी का फॉर्मूला लगा के आप लैम्डा का वैल्यू निकालो, किसके लिए, इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो सबसे पहले, दैट इज डी ब्रॉगली तो इलेक्ट्रॉन, एंड क्या होगा, डी ब्रॉगली तो पर्सन, इसका निकालो बच्चों, कम ऑन, ट्राई करो, कैलकुलेट निकालो और सॉल्व करो। एच क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 6.626 इंटू, बोलो इसका आंसर आएगा 10⁻34 डिवाइड बाई मास क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 9.1 इंटू 9.1. 10⁻30 इंटू, और स्पीड कितना है इसका, इतना स्पीड, दैट इज 10⁶ मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, ठीक है। अब बच्चों इसका वो निकल कर, इसका निकालो बच्चों, इसका वेव निकालो बच्चों, क्या आंसर आएगा, 2.839
2.8 से यार, एक बार चेक करता हूँ, देखो मैं फटाफट चेक करता हूँ। अगर आप 6.626 को डिवाइड करते हो 9.1 से, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.728। ये आंसर आ रहा है बच्चा। तो वापस करो डिवाइड। आप है ना, देखो सर ये तो दूसरा वाला 6.626 मास जिसमें 70 kg जो है। अच्छा अच्छा, उसमें Yes, sir. ओके। इसमें कितना आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है? 2.839 839। और पावर में क्या बच्चा? 10 raised power minus 31 ओके 34 सर। ओके 30 बच्चों इतना। अब देखो इसका निकालो बच्चों, इसका निकालो, इस वाले का, इसका निकालो। इतना मीटर आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर इसके क्या आंसर आएगा? आया आंसर बच्चा? पावर में क्या आ रहा है? पावर में क्या आ रहा है? एक बार चेक करो पावर में। देखो अब ये पूरे पावर उसको ऊपर लेके, तो क्या होगा? देखो आप बोलोगे यहाँ पे -34 है इनटू, अब क्या रो, अब -30 ऊपर लेके क्या होगा? आप बोलोगे +31 हो जाएगा इनटू कितना पे 10⁻6 है, ऊपर जाते क्या होगा? आप बोलोगे 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखो 41 सॉरी 40 - 31 कितना है आंसर? देखो 40, तो क्योंकि ये सेम है ना, ये आपका माइनस माइनस में, तो उसको ऐड करो, आप इसको ऐड करो, और 31 से माइनस, तो क्या आंसर है बच्चों? अब बोलोगे 0.728 इंटू 10 कितना आएगा बच्चों? माइनस, 9. बोलो बच्चों कम ऑन, कितना आएगा? इतना इतना आपका आंसर आएगा, इतना आपका आंसर आएगा। अब देखो कौन सा वाले बड़ा बच्चों, अब देखो कौन सा वाले बड़ा, देखो ये आपका नैनोमीटर में आ रहा है। इतना ये क्या, ये क्या था? ये आपका क्या होता है? आप बोलोगे ये आपका नैनोमीटर में आ रहा है, ये आपका नैनोमीटर में आ रहा है आंसर। अब देखो ये वाला किस में आ रहा है? ये आपका -34 में आ रहा है। अब बताओ ये, अब बच्चों ये बताओ कौन सा वैल्यू छोटा है? कौन सा वैल्यू छोटा बच्चों, जल्दी बताओ, -34 है ना? अब देखो अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा क्या होगा? जो मेरा वेवलेंथ होगा, जो मेरा वेवलेंथ कितना होगा? ये मेरा वेवलेंथ होगा, मतलब क्या? इतना छोटा वैल्यू आएगा। तो मतलब कि अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे में अगर कुछ वेव पार्टिकल नीचे आ रहा है, लेकिन क्या होगा? उसका वैल्यू बहुत छोटा आएगा। तो हम, अगर मैं दौड़, तो मेरे में क्या होगा? वेव का नीचे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो क्या होगा? हम उसका जो पार्टिकल है उसका हम क्या कर सकते हैं? वेव नेचर को पता लगा सकते हैं। समझ के बच्चा ये पार्ट? डन सारे बच्चे? Yes, sir. yes ओके। शिल्पी बेटा समझ गया पार्ट? शिल्पी, अपूर्वा, कल्पना, दिव्यांशी, आरुषि, सारे बच्चे? yes yes ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चा, देखो क्या निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, क्या बोला आप? ये फोटोन बोला है। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। मास कितना दिया बच्चों? लैम्डा कितना दिया है? लैम्डा आपका दिया है 3.6 इंटू 10⁻10 इतना मीटर में दिया आपका। आपको क्या निकालना है? मास निकालना। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? सिंपल, लैम्डा इक्वल होगा H/mv होगा। क्या होगा? H/mv होगा। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे? फोटोन बोला है। अब देखो जो आपके फोटोन्स हैं वो किससे बने हैं? वो आपके एनर्जी पैकेट से बने हैं। एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप क्या बोलोगे? जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा, अब वहां पे वो स्पीड दोगे। अगर मान के चलो एग्जाम में आपको स्पीड नहीं दे, तो आप क्या करोगे? अब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्म यूज करते हो। वहां पे आपका स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्म, दैट इज स्पीड कितना आएगा बच्चों? आप लिखोगे यहाँ पे 3 3 इंटू 10, into 10 इतना यूज करके। ओके, अभी क्या निकाला? आपको मास निकाल, तो क्या करोगे? मास इक्वल टू क्या होगा? H/, लैम्डा इंटू वी, है ना? 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड लैम्डा कितना है बच्चों? इतना लैम्डा है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू स्पीड कितना बच्चों? दैट इज इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया बच्चा? डन? ओके ओके बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. सर क्या क्या बोल रहे 34 बच्चा? नीचे 3.6 into 10⁻10 ऊपर से सर 36 3.6 ही दिया है। 3.6 सही तो लिखा है बच्चों, सही तो लिखा है।
दीपक क्या 10 बोलते raised हो? power -10. हाँ देखो वो एम्स्ट्रॉम है ना, तो एम्स्ट्रॉम में क्या होता है आपका, ये आपका मीटर में, मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया, माइनस मीटर ले लिया, Yes, sir. वो आपका एम्स्ट्रॉम है, ये आपका मीटर में किया। तो ध्यान रखना, आपको यूनिट कन्वर्शन करना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा अभी। ओके Yes, sir. इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, कम ऑन। 5.52. कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। पूजा क्या लगा आंसर आ रहा है 6.626 डिवाइड बाई 3.6 डिवाइड बाई 3, सॉरी 6.626 डिवाइड बाई 3.6, एकदम सही। मेरा आंसर आ रहा है 0.613 इंटू पावर में क्या आएगा बच्चों, पावर में क्या आएगा, To the power minus -39. कितना है, माइनस -32. So -29. एक ही जगह ना सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अरे यार चलो एक काम बताओ कितना यहाँ पे, देखो यहाँ पे पावर -34 है ना, -34 है, ऊपर जगह पे ये ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 8 माइनस में हो आएगी। जाएगा, क्या करोगे, तो आप 34 + 8 क्या आएगा, 34 + 8 करो -10 करो, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 0.613 into 10 power -32, इतना आपका आंसर है, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है बस, समझ गए, डन, Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, पक्का ना, पक्की बात, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये आपका ऐसा वैल्यू, इस आपका वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो इतना हमने देख लिया बच्चों, देखो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा आपका बोर्ड्स का क्या बोलते हैं, बोर्ड से फॉर्मुलास देखा, एंड देन आपका डुअल नेचरोमैटिक बारे में देखा। हमने ये देखा जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी आपका वे नेचर फॉलो करता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होगा वो आपका वे नेचर को फॉलो कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका उसका आंसर एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में आ सकता है। तो होता क्या है ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली आपका नैनोमीटर एंड आपका एंगस्ट्रॉम में आपको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन -34 ये तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट Yes, है sir. ना। और ये जो पार्ट किससे बताया था, ये आपका डी ब्रॉगली, ये आपका डी ब्रॉगली ने बताया था। समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों और एक बात है, आपका ना डी ब्रॉगली फॉर्मूला आता है, आपका डी ब्रॉगली फॉर्मूला आता है, मैं आपको लिख देता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपका IMP है, ओके, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला जल्दी बोलो, क्या था, लैम्डा इक्वल क्या था फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू बोलो, Lambda equal to h upon mv. हमने देखा। अब देखो mv मतलब क्या, मोमेंटम, मतलब क्या मोमेंटम होता है, ओके। अब देखो ये आपका मोमेंटम होता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं आपका काइनेटिक एनर्जी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे हाफ mv स्क्वायर, Half mv square. बोलोगे बच्चों। अब देखो, अब मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करता, क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बोलोगे, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, आप बोलोगे m² v² बाई 2m, होगा बच्चों, होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कुछ sir. नहीं किया मैं, देखो ये मैंने m को Yes, इस sir. m को इस m से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका ये हाफ है तो आपका डिनोमिनेटर में, तो ये इसको हमने यहाँ पे इस m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो आपका m² v² हो गया, है ना बच्चों, यस या नो, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, अब आप Yes, क्या sir. बोलोगे, ये जो आपका mv है, ये जो आपको क्या होता है, आप बोलोगे ये आपका मोमेंटम स्क्वायर होता है, क्या उसको p स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको p स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, m² v² को, यस या नो। Yes, sir. अब देखो, तो ये आपका ये फॉर्म, ये आपका 2 में आ जाए, तो आप क्या बोलोगे,
जो आप काइनेटिक, वो जो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका पी स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मुझे मोमेंटम तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे मोमेंटम स्क्वायर क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m हो जाएगा। कुछ नहीं, ये 2 को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया, अगर मुझे निकालना मोमेंट तो क्या होगा, आप बोलोगे मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों, Yes, ये sir. होगा। ओके, ये होगा। अब देखो ये पार्ट है, ये क्या होता है, ये आपका मोमेंटम होता है, ये आपका मोमेंटम होता है। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपने डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करके आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला कौन सा लिखा, ये लिखा, दैट इज लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक, ये फॉर्मूला बन गया। समझ में बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका एंट्रेंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। समझ गया पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Sir, repeat. ओके, अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो बच्चों, जो आप देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी आपका ये फॉर्मूला कौन सा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी वाला फॉर्मूला था, ये पता है कौन सा, डी ब्रोगली पार्ट था। अब देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा को दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ को मैंने काइनेटिक एनर्जी के टर्म से लिखा, मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म से लिखा, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज काइनेटिक क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब मैं क्या, मैंने ऊपर और नीचे मतलब कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर क्या, मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने उसको m से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आपका, ये कौन सा बना, ये बना दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m बना, और क्या ये आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब देखो, अब मैं क्या, मैंने जो आपका एम वी क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, तब क्या मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मोमेंटम का स्क्वायर लिखा, क्यों, क्या होता है बच्चों, पी क्या होता है, ये पी आपका एम वी को बराबर होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या किया मैंने मोमेंटम का स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपका ये जो 2m है, ये जो 2m मैंने क्या किया उसको, मैं उसको काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना मेरे क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन कौन सा, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2m, ये मेरा फॉर्म बना, ये आपका मेरा फॉर्म बन गया। समझ गए बच्चा इतना, डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मैं क्या किया, मैंने मुझे मोमेंटम निकालना है, तो क्या मैंने उसका मैंने रूट निकाल दिया, क्या होगा आपका p इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये मैं निकल दिया। और हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो p भी p इक्वल टू mv भी है, और p आपका अंडर रूट क्या होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर भी है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, दोनों मतलब सेम ही होगा। तो आपका यहाँ पे आपका एक नया फॉर्मूला हमने बनाया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, जो कि आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ना घर पे जाके डिराइव करना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। समझ गए बच्चा, डन? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, बेटा, sir. सुनो बेटा, Sir. अभी 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 समझ में आया, सुनो बेटा, अभी समझ में आया, ओके। अब देखो और एक बात देखो बच्चा, और एक बात, ये हमने लिख दी, ये हमने लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ पे साइड में इसको बस ओके ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी ब्रोगली का, ओके अंकिता, है ओके ओके अंकिता, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको डी ब्रोगली का मैंने समझा दिया। अब देखो, अभी आपका दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था आपका, हाइजेनबर्ग था। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि हम कोई भी एलिमेंट कोई किसी भी चीज का उसका दैट इज डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, ये आपका बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, अनसर्टेन, क्या बोलेंगे इसको, अनसर्टेन पोर्शन, क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स क्या होगा, ये आपका होगा अनसर्टेन, और सर्टेनिटी इन पोर्शन, इन पोर्शन। और उन्होंने क्या बोला, दैट इज डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी, पी क्या आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये आपका पोर्शन है, ये पोर्शन है, और डेल्टा पी क्या आपका, ये आपका है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम। अब बच्चों सबसे बाद ये आपका ये लिखा ना, ये वाला पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रहा आपका अनसर्टेन, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो बता पाएंगे मुझे, तो टाइम लो, कम ऑन सोचो। अगर मैं बोलता हूँ अनसर्टेन, उसका मतलब क्या बच्चों, क्या होगा उसका मतलब, को ट्राई करो कोई, सर इसकी है ना?
नहीं है। क्या 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 बोला आपने? मतलब सर कोई लिमिट नहीं है। लिमिट ओके, अच्छा ट्राई किया, बाकी कोई बच्चा ट्राई कर जाएगा? अगर मैं बोलूँ सर कोई अगर नहीं है उसकी। हाँ, जैसे 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 मान के चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। अगर मैं एक लड़का हूँ, ठीक है ना, मैं मेरा अब मान के चलो मैं ज्यादा दिल्ली जा रहा हूँ, या फिर मैं ज्यादा मान के चलो मैं शिमला जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंच गया, अभी ना ना तो मेरे पास घर है, ना तो मेरे पास खाना है, ना तो मेरे पास पैसा है। तो मैं क्या बोलूंगा अपने आप को, मैं अपने बोलूंगा अनसर्टेन, मतलब कि कुछ ठिकाना नहीं है, वो किधर भी हो सकता है ना, सिंपल सी बात है ना। ना मेरा घर का ठिकाना है, ना मेरा पैसा का ठिकाना है, ना मेरा रहने का ठिकाना। तब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पीयूष इज इन अनसर्टेन कंडीशन। राइट बच्चों, जैसे है ना, यस सर। है ना। यस सर। अब Yes, देखो, sir. अब देखो, हाइजमैन क्या बोला, हाइजमैन ये बोला कि अगर आपका, हाइजमैन ये बोला दैट इज अनसर्टेन इन पोजिशन इनटू अनसर्टेन, हाँ एकदम से नॉट श्योर, एकदम से नॉट श्योर, क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये आपका एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। तो बेसिकली आपका जो आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपको ये बोलता है, आप ये बोलता है दैट इज पोजीशन, दैट इज पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन cannot be cannot be determined cannot be determined at same time, at same time। मतलब क्या, हाइजेनबर्ग ये बोला जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और उसका मोमेंट क्या होगा, हम उसको एक साथ पता नहीं लगा सकते। अगर आप पोजीशन फाइंड करने जाओगे तो आप क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर आप जैसे मान के चलो अगर आपको घर पे मॉम बोलेंगी आपको खाना भी बनाना है, आपको पढ़ाई भी करना है, तो क्या आप दोनों चीज साथ में कर पाओगे? बताओ जरा। अगर नो आप सर। नो ना, या तो आप ये बोलोगे अगर आप खाना बना रहे होगे साथ में पढ़ाई भी, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो अगर मैं पढ़ाई में ज्यादा फोकस है तो क्या आप क्या बोलोगे, खाना जल सकता है या खाने में ज्यादा नमक डल सकता है ना। अगर आप खाना प्रॉपरली बनाओगे तो क्या होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, है कि नहीं? जैसे हम लोग, यस सर। है ना। Yes, तो मतलब yes, तो sir. जो आपके हाइजेनबर्ग था, हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम आपका एक टाइम पे दोनों साथ में नहीं बता सकते। हम इसलिए बोलते हैं उसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। सच पड़ा बच्चों इतना पार्ट डन? यस सर। डन। Yes, sir. अब देखो बच्चों, जो आपका फॉर्मूला होता है इसका और फॉर्मूला भी होता है। देखो जो आपका मोमेंटम क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मास इनटू वेलोसिटी, है ना। क्या होता है आपका मोमेंटम, आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो दैट इज डेल्टा एक्स इनटू एम डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पे होगा। अब डेल्टा वी क्या बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा वी क्या बच्चों, आप बोलोगे अनसर्टेनिटी अन अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्या होगा एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर होगा। समझ गए बच्चा? तो ये क्या होगा, ये भी आपका फॉर्मूला होगा, ये भी आपका फॉर्मूला होगा। डन बच्चा, समझ गए यस। इतना पार्ट? यस। यस ओके सर। Yes, ओके, sir. दो सेकंड को बच्चों, आई थिंक बच्चा मैसेज कर रहे हैं मुझे कुछ, 2 सेकंड। ओके, इतना हमने देखा। अब देखो बच्चों, इतना हमने देख लिया। और एक बात, और एक भी फॉर्मूला होता है जो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, कौन सा? ये आपका क्या था, आपका पोजीशन और आपका वैसे फॉर्मूला था। वैसे क्या होता है आपका और एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा? ये फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। डेल्टा क्या है, आप बोलोगे इट इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है आपका, आप बोलोगे अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये आपका टाइम के बराबर है। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन?
यस सर। ये भी क्या होता है, ये भी आपका हाइजेनबर्ग फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली आपको एग्जाम में ना इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। ये आप खाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, अगर आपका आया तो इसको आप टिक मार्क कर दो। समझ गए सारे बच्चे? महक, दिव्यांशी, अनामिका, रिया, अल्पना, सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों अभी तक यहाँ पे कोई डाउट था? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. ओके बच्चों देखो, नो सर। एक बार है ना वापस एक बार हम पूरा रिवाइज मारते हैं अच्छे से। ओके, अब देखो जैसे शिल्पी ने ना एक क्वेश्चन पूछा था कि उनको है ना जो आपका बोर्ड का थर्ड सेमेस्टर समझ में आया था। अब देखो यहाँ पे बोर्ड ने क्या बोला, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्पीड और एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग क्या बोल रहा, हाइजेनबर्ग तो ये बोला कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉन का उसका एग्जैक्ट पोजीशन और आपका एग्जैक्ट उसका स्पीड और उसका पोजीशन क्या कर सकते हैं, एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहाँ पे तो फाइंड कर रहे हैं, तो क्या और आपका यहाँ पे आपका जो बोर्ड जो मॉडल था वहां पे आपका फेल हो जाता है। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ये आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला था, ये आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है बच्चों? इतना, तो ये इतना फॉर्मूला याद करना। कौन सा? देखो अगेन बोलो, ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा? ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार मार्क। ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला करना है, ये फॉर्मूला करना और ये फॉर्मूला करना है, फिर आपका ये फॉर्मूला करना है, ठीक है ना? ये चारों फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली पता होने चाहिए। समझ गए बच्चों? डन? Yes. Yes, यस या नो? sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो अगर आपको ये रिवर्स इक्वेशन जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर आपको एनर्जी, अगर आपको एनर्जी लिखा तो आपका एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म भी होता है। कौन सा होता है? आप बोलोगे डेल्टा ई इक्वल टू माइनस 2.18 इनटू 10 टू पावर क्या होता है बच्चों? क्या है आंसर? बोलो। कौन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? -18 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये क्या होगा? ये आपका जूल, ये आपका जूल में आएगा आंसर, ये आपका जूल में आएगा, ठीक है ना? और देखो अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है तो क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? आप बोलोगे 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। समझ गए बच्चा? डन? ये Yes, Yes, sir. sir. ये सारे बच्चे पक्का? यस सर। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में अगेन बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में ना आपको ये जो फॉर्मूला देखो, ये जो स्टार मार्क किया है और ये जो स्टार मार्क किया है, ये फॉर्मूला आपको भूलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। और आपको इन फॉर्मूलेस को प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं आपको कराऊंगा भी, ठीक है? अब देखो इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लिमिटेशन पढ़ा, ये आपने लिमिटेशन पढ़ा, ओके? ये हमने लिमिटेशन पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? डुअल नेचुरल मैटर के बारे में। तो जो डुअल नेचुरल मैटर किससे बता था? वो आपका डी ब्रोगली, वो आपका डी ब्रोगली बता था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला दैट इज डी ब्रोगली क्या होगा? H/P का फॉर्मूला होगा, H/P आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन हमने एक और फॉर्मूला फाइंड किया, कौन सा फॉर्मूला फाइंड किया हमने? यहाँ पे कैंडी किया। तो बताओ, मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखो यस सर। अगेन बच्चों दो सैटरडे को हम मिलेंगे। सैटरडे को ना हमको इस चैप्टर का सारे नीट लेवल क्वेश्चंस करना है। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला पक्का पढ़ना है। ये फॉर्मूला हो गया। अगेन कौन सा फॉर्मूला पढ़ोगे? उसके बाद पढ़ोगे कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, दैट इज हाइजेनबर्ग वाला। एक ये फॉर्मूला पढ़ोगे और एक ये फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है बच्चों? तो इतना पढ़ना ही है, कोई किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। समझ गए सारे बच्चे? यस या नो? Yes, sir. Sir. ओके, तो यस बच्चों, आज के इतना काफी था। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ा और हमने बोर्ड्स का मॉडल पढ़ाई किया। सो बच्चों कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे आपका क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना? तो कल का काफी मजा आने वाला है। आप प्लीज क्लास को मिस मत करना और सारे बच्चे आओगे बच्चों? यस नो? यस Yes, सर। sir. ओके, तो आज के लिए यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं और हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।